हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजत और आज मैं बात करूँगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हो तो आप कनाडा या इंडिया का कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरा कनाडा और पूरा इंडिया का सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं हो सकता है। हर सिटी का अलग अलग होता है। जैसे अभी मैं विक्टोरिया में रह रही हूँ तो मैं अभी विक्टोरिया की बात करूँगी और मैं दिल्ली की बात करूँगी इंडिया से, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और बेस्ड ऑन दैट मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं रह रही हूँ, तो मैं कुछ साल पहले रह रही थी, तो उस टाइम का भी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती और मैं भूल भी गई हूँ। तो अभी थोड़े थोड़े टाइम में ही काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनके बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है मैं उनसे कंपेयर करके आपको बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे खर्चे होते हैं और क्या क्या वहाँ पे खर्चे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, रेंट। रेंट बताने के पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। विक्टोरिया जो है एक आइलैंड है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है बाकी सिटीज़ से। और विक्टोरिया जो है कनाडा का वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है। तो रेंट जो है यहाँ का आपको मेन सिटी में 1400 टू 1600 कैनेडियन डॉलर में 1 BHK का आपको मिल जाएगा। और दिल्ली में आपको रेंट जो है वो ऑन एन एवरेज 15 टू 20K के बीच में मिल जाएगा। मेरा सेकंड पॉइंट होगा ग्रोसरी। ग्रोसरी जो है वो यहाँ पे 600 टू 700 के बीच में आ जाता है। ग्रोसरी में आपका फ्रूट्स आ गया, चावल दाल, ये सारी चीज़ें आ गई। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज भी उसमें इंक्लूडेड होगा। फिर अगर आपका शैम्पू साबुन कुछ खर्च होता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो इसमें आपको 6 टू 700 में आ जाएगा। कभी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, कभी थोड़ा सा कम, बट इसमें आपका अच्छे से ग्रोसरी आ जाएगा। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो ग्रोसरी 2 पर्सन के लिए 10,000 से 12,000 के बीच में हो जाता है। कभी थोड़ा कम भी हो गया, बट ऑन एन एवरेज 10,000 टू 12,000 में आपका ग्रोसरी आ जाएगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में आपका इंक्लूड होगा हीटिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वैसे आपको अगर किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो तो बहुत सारे अपार्टमेंट में हीटिंग इंक्लूडेड होता है रेंट के साथ, बट फिर भी अगर आपको ऑन एन एवरेज अगर आप पे कर रहे हो तो आपको 100 कैनेडियन डॉलर में आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। और अगर दिल्ली में आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको 800 से 1000 के अराउंड में आपको हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बस पास ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली अगर पे करोगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर आप बस पास ले रहे हो तो एक पर्सन का आपको 85 कैनेडियन डॉलर होता है। और अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो अगर आपका दिल्ली में अगर आपका डेली ट्रैवल हो रहा है मेट्रो से, और आपका मेट्रो का भी जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है आजकल, तो अगर आपका डेली 50 रुपीज़ भी वन साइड का हो रहा है तो आपका 100 जो होता है रुपीज़ एक दिन का आपका लगेगा। तो अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो और दोनों पर्सन वर्किंग हो तो आपको 1 मंथ में 4000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, अगर आपके पास कार नहीं है तो। ऑब्वियसली अगर कार है तो फिर आपका उसका अलग इंश्योरेंस और उसके पैसे अलग लगते हैं। यहाँ पे भी जैसे मैं अभी मेरे पास कार नहीं है तो मैं बस ही यूज़ करती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपके पास कार होता है तो उसका इंश्योरेंस आपको अलग पे करना पड़ता है, वो उसका कुछ थोड़ा और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वाईफाई बिल। वाईफाई जो होता है वो आपको हर घर में आजकल ज़रूरी हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है, या फिर नहीं भी है तो यहाँ पे जो वाईफाई के चार्जेज है अगर आप मोबाइल में सिर्फ ले रहे हो तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इंडिया की तरह सस्ता नहीं होता है कि आप वही यूज़ कर सकते हो। तो आपको घर में वाईफाई लगाना भी ज़रूरी होता है। तो वाईफाई का आपका जो मंथली चार्ज होता है, अगर अनलिमिटेड प्लान वगैरह आप ले रहे हो, अभी मैं 100 का ओपन यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मुझे 18 कैनेडियन डॉलर पे करना पड़ता है पर मंथ। और इंडिया में वाईफाई का ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आपको 1 मंथ में 500 टू 800 के अराउंड आपका चार्जेस लगता है वाईफाई का। फ़ोन
फ़ोन बिल जो है 1 पर्सन का 50 कैनेडियन डॉलर लगता है, तो 2 पर्सन का आपका 100 कैनेडियन डॉलर होगा। बट अगर आप समटाइम्स मोबाइल के साथ कुछ प्लान लिए हुए हो तो आपका ज़्यादा लगता है। जैसे अभी मैं $100 पे 100 पॉइंट समथिंग पे कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का $50 लगता है, क्योंकि वो मोबाइल का उनका कोई प्लान नहीं है। तो टोटल चार्जेज हम लोग का 150 कैनेडियन डॉलर फ़ोन बिल का लगता है। और इंडिया में फ़ोन का इतना चार्जेस नहीं है। अगर 1 पर्सन का 500 भी आप पर मंथ पे कर रहे हो तो 2 पर्सन का 1000 होगा। ये भी थोड़ा कॉस्टली ही मैं बता रही हूँ, बट इतना कॉस्टली होता नहीं है फ़ोन बिल वहाँ पे। तो मेरा सबसे लास्ट पॉइंट होगा मिसलेनियस चीज़ों के लिए। जैसे उसमें इंक्लूडेड होगा, कभी आप बाहर खाना खाने जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, या कभी आपका मेडिकल का कुछ इशू हो गया। तो मेडिकल वैसे यहाँ पे फ्री होता है, बट फिर भी अगर आप को कुछ मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो उसका प्राइस तो आपको पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी अगर होता है तो वो मिसलेनियस चीज़ों में आ गई। या फिर अगर आप कभी घूमने जा रहे हो तो ट्रैवल में भी आप बस से अगर थोड़ा दूर जा रहे हो, विक्टोरिया में ही कहीं दूर दूर जगह भी है जहाँ पे आप बस से नहीं जा सकते हो, तो अगर वहाँ पे घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको टैक्सी का पे करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे सलून है या क्लोथिंग है, आप कभी कभी शॉपिंग करने जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मिसलेनियस चीज़ों में मैंने इंक्लूड किया है, और वो आपको 200 कैनेडियन डॉलर उसका खर्चा आ जाता है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये सारी चीज़ों का इंक्लूड करके आपको 3000 टू 5000 आपको एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया था और जो मेरा यहाँ पे खर्च हो रहा है, वो सारे मिला के मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।